प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में बीडीओ एग्ज़ाम जो आपका हुआ था, वीडियो एग्ज़ाम यानी विलेज डेवलपमेंट अफसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम 2018 में वैकेंसी आई थी और उसके बाद उसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट हो गया था। लेकिन उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। बड़ी ऊहापोह की स्थिति ये बनी हुई है कि किसी का कहना है कि कोर्ट से चयनित अभ्यर्थियों को स्टे मिल जाएगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं परीक्षा की तैयारी किया जाए। सबके अपने अपने विजन है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो लोग सिलेक्टेड हैं वो चाह रहे हैं कि स्टे मिल जाए, और जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें फिर से रिटर्न कर लिया जाए। जिन लोगों का चयन नहीं हुआ उनका मानना ये है कि अगर फिर से पेपर हो जाएगा तो हमें एक सुनहरा गोल्डन चांस मिल जाएगा। तो ये अपने अपने तर्क की बातें हैं। जो भी होगा, अभी कोर्ट के अधीन अगर कोई चीज़ है तो उसमें कुछ भी कहना व्यर्थ की बातें होती हैं जब तक कोर्ट का उस पर फैसला ना हो जाए। जैसे यूपीएसआई को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा था आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो 2016 के यूपीएसआई के अभ्यर्थी थे, उन्हें ट्रेनिंग करने के बाद रोक दिया गया था। उनकी 2 साल 2.5 साल बाद पिछले साल जा कर के, अभी कुछ दिन हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं, उनकी पोस्टिंग कराएगी। यानी कहीं ना कहीं ये जब तक कोर्ट में मामला है, इसमें कुछ कहना अपने आप में व्यर्थ है। कल मैं देख रहा था कि 2-3 रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से कई लोग दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अच्छे अच्छे चैनलों पे आपने भी शायद देखा होगा कि ये रिपोर्ट के हिसाब से केस पेंडिंग हो गया है, केस कैंसिल हो गया है। पता नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। केस में क्या है, केस स्टडी कोई नहीं पढ़ा है। तो बात यह है कि केस स्टडी हो जो भी है, वो चीज़ें अपनी जगह पे। मैंने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी मोटिवेशन करके था। आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं जिस पे चर्चा करने चल रहा हूँ, 1 मिनट का आपका समय लूँगा। तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, अब देखिए, जब तक कोई चीज़ें हैं नहीं तो उस पर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कहना थोड़ा सा व्यर्थ होगा। परीक्षा रणनीति पर चर्चा करना हमारा मेन उद्देश्य था। तो परीक्षा रणनीति पे चर्चा करेंगे और एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होगी, और 99% सत्य और सटीक के बारे में बताएंगे। वीडियो 2021 री एग्जाम की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं सपोज डेट कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, दो कॉलम बनाते हैं, चयनित को और अचयनित को। तो ये दो अभ्यर्थी हो गए, एक तरफ चयनित हैं, एक तरफ अचयनित हैं। चयनित अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी की थी, पेपर दिया था और परीक्षा पास की थी, जिसकी वजह से वो चयनित हो गए। लेकिन अचयनित अभ्यर्थी जो हैं, मान लेते हैं कि कोई दशमलव, जैसे सपोज करते हैं कि कोई मेरिट 25 नंबर पे बनती है। एक सेकेंड, फिर से करते हैं। तो यहाँ पे एक चयनित कर लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं चयनित का और एक कॉलम बनाते हैं अचयनित का। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 25 नंबर पा करके चयन करता है किसी परीक्षा में, सपोज कर रहे हैं 25 नंबर पा के चयन करता है। लेकिन अचयनित अभ्यर्थी अगर वो 24.96 नंबर पाता है तो वो अचयनित होता है, यानी उसका चयन नहीं होता। 98 भी पा जाता है, यहाँ पे 98 का 99 भी पाता तो चयनित नहीं होता है, चूँकि पॉइंट से वो फिल्टर हो जाता है, पीछे चला जाता है। आपने ये बात अच्छी तरह से समझ ली है। अब बात यह है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो चयन हो गया है वो अगले एग्जाम में भी वो चयनित हो जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। उसी तरह से अचयनित अभ्यर्थी, ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम में जो पिछला एग्ज़ाम था उसमें चयन नहीं हो पाया था किसी कारणवश, हो सकता है किसी की प्रिपरेशन नहीं अच्छी रही हो सकती है, किसी का स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहा होगा, हो सकता है कि कोई उसके साथ फिजिकल प्रॉब्लम रही होगी, हो सकता है कि कहीं ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत रही होगी, हो सकता है कोई मेंटल प्रेशर रहा होगा। बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देता है, और कभी कभी क्या होता है हैप्पी माइंड से जाता है और जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता, कभी बहुत पहले पढ़ा होता है, उसको भी सॉल्व कर लेता है और आंसर निकाल लेता है। तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं होती। जहाँ पे ऑप्शनल होता है, लिखित पेपर नहीं होता, ऑप्शनल होता है, वहाँ पे थोड़ा सा लक बाई चांस 2-3 क्वेश्चन पे काम करते हैं। कभी कभी आप मेंटल प्रेशर में होते हैं, ट्रांसपोर्ट रात भर किए होते हैं, ट्रांसपोर्ट में आए गए होते हैं, या हो सकता है कि आप सही से सो नहीं पाए होते हैं मेंटल प्रेशर की वजह से, हो सकता है कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है आपके बॉडी में कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से आपके 2-3 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, आप अचयनित हो जाते हैं, और जबकि जिसका 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाता है वो चयन में चला जाता है। यानी जो अभ्यर्थी चयनित थे उन्हें भी परिश्रम करने की आवश्यकता है, जो अचयनित थे उन्हें भी परिश्रम करने की आवश्यकता है। अब कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं वीडियो एग्जाम में तो जो मेरिट बनी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद 108 या 106 नंबर पे बनी थी, मान लेते हैं 106 पे बनी थी। अब जो 105.99 नंबर पाया था वो भी अचयनित रहा। तो यह जरूरी नहीं कि इस बार वो अचयनित रहेगा, वो इस बार चयन कर जाएगा।
उसी तरह से तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम इस कंट्रोवर्शियल एरिया में जिएंगे, कंट्रोवर्शियल मतलब जानते हैं ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल में अगर हम जीने का कोशिश करते हैं, जीने का प्रयास करते हैं कि मतलब कोई कह रहा है पेपर होगा, कोई कह रहा है पेपर नहीं होगा, कोई कह रहा पेपर होगा, कोई कह रहा नहीं होगा। मेरी एक बात याद रख लो, पेपर हो या भाड़ में जाए, ठीक, हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पेपर नहीं हो रहा है। 3 साल से कोई पेपर आपने पढ़ा दिया है? नहीं दिया है। आपका क्या बिगड़ गया भाई? आप खत्म हो गए। आप जीत जाएंगे तो भी वही धरती आकाश, वही गगन, वही पानी, वही हवा, वही पृथ्वी, वही सब कुछ रहेगा। बस लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा। आप हार जाएंगे, लोगों का नजरिया तब भी बदल जाएगा। यानी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। जीत जाएंगे तो कहेंगे अरे लक बाई चांस था। हार गए तो 20 साल से कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ, तब क्या होगा? तो लोगों के बातों पे मत आइए। लोग अपने हिसाब से कहेंगे। जिसको चयन हुआ है वो चाह रहा है कि स्टे मिल जाए, भर्ती यही रह जाए। जिसका चयन नहीं हुआ है वो चाह रहा है कि भर्ती का पेपर री एग्जाम कराया जाए। यानी हर एक व्यक्ति अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आप तैयारी करते हैं, मान लेते हैं हम लोग सितंबर में मान के चल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होगी। जब तक बोर्ड कुछ नहीं कह रहा तब तक कहना ये फालतू बात है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हो रही। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास जून जुलाई अगस्त 3 महीने हैं, 3 महीने का मतलब हम 75 दिन मान लेते हैं मिनिमम। 75 दिन में आपके पास 25 दिन हिंदी पढ़ने के लिए, 25 दिन जीएस पढ़ने के लिए, 25 दिन आपके रीजनिंग की तैयारी करने के लिए है। आप बताइए, इतना बड़ा कोर्स आप 25 दिन अगर 10-10 घंटे पढ़ते हैं तब जाकर के आपका कोर्स कवर होता है। आप अगर तैयारी करेंगे तो क्या हिंदी में एक बार जो पर्यायवाची पढ़ेंगे, वह पर्यायवाची अगर आपके टेट में आता है, बीएड में आता है, या आपके लोअर पीसीएस में आता है, या आपके आरओ में आता है, तो क्या आप उसको वहाँ पे कहेंगे भैया हमने वीडियो के एग्जाम के लिए पढ़ा था, यहाँ पे नहीं लिखेंगे? यूपीएसआई में नहीं करेंगे? ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। अगर आप धरती का या मान लेते हैं कि आपने याद किया कि धरा मतलब पृथ्वी होता है, आपको याद है। अब आप गए पेपर देने यूपीएसआई का और वहां पे पूछ लिया गया कि निम्न में से धरा का पर्यायवाची क्या है? आपने कहा पृथ्वी। तो क्या आप वहां पे लिख के आएंगे कि मैंने इसको जो है वीडियो एग्जाम के लिए तैयार किया था, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा? ऐसा तो नहीं करेंगे। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको तैयारी करने में क्या जा रहा है? आप तैयारी करेंगे, 75 दिन अगर मन से पढ़ लेंगे तो ये सच है कि आप चयन के करीब पहुंच जाएंगे, नहीं बल्कि चयन कर लेंगे, आप चयनित हो जाएंगे। भले आप पिछले एग्जाम में चयनित नहीं थे। तो इस चीज को आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कोर्ट के चक्कर में पड़े हैं भाई? क्यों आप इस चक्कर में पड़े हैं कि कोई हमारे लिए लेके आएगा? जैसे वो क्या होता था, कहानियों में बताया जाता था कि वो एक जादूगर आता है, उसमें से एक सोने की गुड़िया निकालता है, वह गुड़िया जो होती है एक परी को निकाल देती, वह परी से उसकी शादी हो जाती, फिर उसके बहुत सारे धन दौलत आ जाते। ये सब चीज़ें कहानियों में अच्छी लगती हैं। आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो जो आपके प्रश्न आ रहे थे वह प्रश्न भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए तैयारी करना शुरू करिए। जो भी होगा, पेपर टल जाए अच्छी बात है, पेपर हो जाए और अच्छी बात है। पेपर जो लोग चयनित हैं मान लेते हैं कि उनके लिए फैसला हो जाए कि उनको फिर से ज्वाइन कराया जाए, उन्हीं को नौकरी दी जाए। तो इससे अच्छी बात क्या है भाई? उन्होंने परिश्रम किया था, उस समय उनका चयन हुआ, तो आगे भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी ट्रिपल का पेट एग्जाम है, आपके एसएससी जीडी का एग्जाम है, आपके और सारे अन्य एग्जाम है, टेट है, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम है। जिस एग्जाम में आप जाकर के तैयारी करेंगे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जरूरी नहीं होता। तो सबसे बड़ी जरूरी है कि आप जो है दिक भ्रमित मत होइए कि किसी की बातों में आकर के आप भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं सर बताइए सच में होगा कि नहीं होगा। भाई देखिए, मैं भी आप ही की तरह एक अभ्यर्थी हूँ, मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बोर्ड में क्या चल रहा होता है ये कोई नहीं बताता है। बोर्ड में आप भी नंबर दिया होता है, हम लोग वहीं से फ़ोन उठाते हैं, वहीं से पूछते हैं। अभी मैं ये सच बता दे रहा हूँ कि कोई जानकारी हो तो आप फ़ोन करते हैं, पूछते हैं सर अच्छा क्या होता है। लगातार आप जब हर महीने फ़ोन करते हैं, लगातार फ़ोन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वही कलर रिटर्न फ़ोन उठाता है, वही जो वहाँ काउंसलर होता है। तो उससे जब आप बताते हैं कि सर मैं यहाँ से स्टडी विद प्रदीप से बोल रहा हूँ, सर ये क्या है, इसका क्या है इससे, तो उसको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति बार बार फ़ोन करता है, तो कुछ सोच में जानकारी दे देता है, लेकिन क्लियर वो भी नहीं बताता। उसकी भी तो अपनी नौकरी है, उसको भी तो अपनी गोपनीयता रखनी है। तो चीज़ें यही हैं कि कोई थोड़ी सी बात पा जाता तो उस पर बखेड़ा खड़ा करता है। तो आप परेशान ना हो, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करें। पेपर होगा या नहीं होगा एक कोर्ट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर है। तो जो फैसला करेगा वो हम लोगों के लिए स्वीकार्य होगा और उसे हम लोग क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे।
आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।